जून यानी सोमवार को कैची धाम का स्थापना दिवस है, मगर इस बार मंदिर भक्तों के लिए बंद रहेगा। कैची धाम मंदिर प्रबंधन ने सोमवार को होने वाले इस स्थापना दिवस के लिए अपील जारी की है। मंदिर प्रबंधन ने भक्तों से अपील की है कि वो अपने घरों से नीब किरोड़ी महाराज को याद कर पूजा करें और घरों पर ही भोग भी लगाएं। भक्तों से मंदिर के पुजारी विनोद जोशी ने कहा है कि वो इस बार कोरोना बीमारी को जड़ से खत्म करने की मांग बाबा महाराज से करेंगे। आपको बता दें कि कैची धाम पर देश ही नहीं विदेशों के लोग भी और उनकी आस्था भी उनकी जुड़ी हुई है। हर साल यहाँ 1 लाख से ज़्यादा स्थापना दिवस के दिन दर्शन के लिए लोग पहुँचते हैं। इस मंदिर से फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब की प्रेरणा भी मिली है। यहाँ तो इस वर्ष ऐसा अप्रत्याशित घटनीय घटना जो घट गई है कोरोना से, महामारी से, तो हम सभी सुन्न हो गए हैं, यह समझते हुए कि पहले जो आभास हो रहा था कि संभवतः ये बीमारी हट जाएगी, सुन्न हो गए हैं, यह समझते हुए कि पहले जो आभास हो रहा था कि संभवतः ये बीमारी हट जाएगी। तो कोरोना के कहर के बीच मानसून की आहट एक बार फिर से डेंगू का डंक लेकर आ गई है। ऐसे में डेंगू को लेकर सतर्कता ही जीवन बचा सकती है। नगर निगम ऋषिकेश में डेंगू को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। साफ सफाई स्वच्छता के साथ साथ होगी और छिड़काव पर विशेष जोर दिया जा रहा है। साथ ही निगम कर्मचारी घरों में जाते हैं, लोगों को जागरूक भी वो कर रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण काल में भी डेंगू का डंक न फैल सके। डेंगू के लिए विशेष तौर पे जो फॉगिंग, मैलाथिन, ब्लीचिंग और नालियों की सैन सफाई वो लगातार नगर निगम की तरफ से लगातार चल रही है, लगातार जा रही है। फॉगिंग हमारी लगातार जा रही है। विशेष सफाई व्यवस्था, क्योंकि स्वच्छता से एक सफाई व्यवस्था ही हम मेन उसमें दे सकते हैं, तो सफाई व्यवस्था लगातार नगर निगम की ओर से पूरे क्षेत्र की लगातार जा रही है। तो पहाड़ों में पाए जाने वाले तिमला फल को अभी तक लोग भले ही सिर्फ गांव तक ही जानते थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के इस दौर में ये बाजारों में भी दिख रहा है और इसकी मांग भी बढ़ गई है। एक समय था जब पहाड़ के ग्रामीण इलाके के लोग तिमले की सब्जी बनाते थे। कोरोना काल में पौष्टिकता से भरपूर तिमले की एक बार फिर से भारी डिमांड हो गई है। इस समय यहाँ के बाजारों में ये काफी बिक रहा है। इसकी वजह है कि तिमला इम्यूनिटी बढ़ाने में बेहद सहायक है। इस समय तिमला रोजगार का भी साधन बन गया है और इसका अचार बाजारों में खूब बिक रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं और तिमले का अचार ज्यादा मतलब डिमांड आ रही है, तो तिमले का अचार बना रहे हैं। यहाँ पर इस समय तिमले की अचार की बड़ी डिमांड है। कहते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए तिमला बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मार्केट में इसकी अच्छी डिमांड है। पहाड़ों में पाए जाने वाले तिमले को वनस्पति जगत में फाइकस ऑरिकुलेटा के नाम से जाना जाता है और इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसके साथ ही इसमें कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पहले ही पहाड़ों में इसकी सब्जी बनाई जाती रही है। तिमला, जिसको हम वनस्पति जगत में फाइकस ऑरिकुलेटा कहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण जंगली फल है। आजकल उत्तराखंड में चारों तरफ जो है कि इसका फल खिला हुआ है और इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स इत्यादि पाए जाने के कारण ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए काफ़ी कारगर है। आधुनिकता के इस दौर में कई गुणों का तिमला अपनी पहचान खोता जा रहा था, लेकिन अब कोरोना संक्रमण के इस दौर में ये अपने औषधीय गुणों की वजह से एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। चमोली से प्रभात पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो शुक्रवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की फिल्म गुलाबो सिताबो का उत्तराखंड के हल्द्वानी से विशेष नाता है, क्योंकि अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना फिल्म में जिन गीतों को गुनगुनाते दिख रहे हैं वो हल्द्वानी में ही लिखे गए हैं। आखिर कौन है लिरिक्स राइटर? हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी ने उनसे बात की। हिंदी सिनेमा के लिए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म गुलाबो सिताबो रिलीज हो चुकी है, लेकिन इस फिल्म की खास बात यह है कि इसका उत्तराखंड और विशेषकर हल्द्वानी से कनेक्शन है, क्योंकि दिनेश पंजी, आप कैमरे की निगाह से देख रहे हैं, दिनेश पंजी ने खास तौर पर इस फिल्म के लिए 3 गाने लिखे हैं। लेकिन पंजी एक प्रोफेशनल जो राइटर होते हैं, लिरिक्स राइटर, वो नहीं है। काम कुछ और करते हैं, लेकिन लिखते लिखते फिल्मों में पहुंच गए। दिनेश जी, किस तरीके से हुई इन गानों की शुरुआत, लिखने की शुरुआत कहाँ से हुई और किस तरीके से अमिताभ बच्चन तक, लोग तो छोटे छोटे स्टार तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, आप सीधे अमिताभ बच्चन?
पहले तो आपको बहुत धन्यवाद और नमस्ते। लिखने की शुरुआत की अगर बात की जाए, शौक़ तो मुझे बचपन से था लिखना, तो हमें ये पता था कि गुलाब से आ रही, तो सुरेश सर ने कहा ठीक है कुछ बना के सुनाओ, लेकिन म्यूज़िक ऐसा होना चाहिए जिसमें एक सोशल कमेंट्री हो, सामाजिक संदेश हो। वही मेरी फिल्म का थीम है। बहुत रॉ फिल्म है मेरी ज़मीन से जुड़ी। तो अनुज ने तुरंत मुझे फ़ोन किया, बोला भैया ये 4 लाइन लिख के दो, और अगर ऐसा ये उनको पसंद आ गया तो हमारे लिए ये एक गेम चेंजर रहेगा। मैंने तुरंत लिखी, ऊपर वाली दया से जो मैंने पंक्तियाँ लिखी वो इमीडिएटली उनको पसंद आई। और फिर पंक्तियाँ क्या थी, वो थोड़ा पंक्तियाँ आप सुनाइए, क्योंकि तीनों गीत बड़े पॉपुलर हो रहे हैं। हाँ। और उसमें सबसे पॉपुलर गीत जो है, थोड़ा सा आप 4 लाइनें उसकी सुनाइए। जी, जो पहला जो गीत हमारा अप्रूव हुआ था वो ये था कि उसकी पंक्ति इस तरह से जाती है हर कीमत लगेगी ठाठ बाट की, एक बार चढ़नी है हांडी ये काठ की, कैसा करतब है जाने क्या कब है, उंगली पे झूले नटनी घाट घाट की, चढ़ा है जो सुरूर ये मरघट के जमघट में पल में उतर जाएगा, मिलता है जब वो कलंदर, डुगडुगी पे नाचे सिकंदर, अरे बन के मदारी का बंदर। बहुत खूब दिनेश जी, लेकिन आपने उस भ्रांति को तोड़ दिया है कि जिसमें लोग कहते थे कि आप मुंबई जाइए किसी ट्रेन में बैठ के और फिर वहाँ चप्पल घिसिए, आपने तो हल्द्वानी बैठ के एक करिश्मा कर दिया। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि मेरे पास चप्पल घिसने वाला एक ऑलरेडी बंदा है उसका नाम अनुज गर्ग है ना। इसी के साथ अपना उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।